हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइंड ऑल एनाग्राम्स इन अ स्ट्रिंग। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें दो स्ट्रिंग्स गिवन है, स्ट्रिंग एस एंड स्ट्रिंग पी। तो हमें इसमें करना क्या है कि हमें पी स्ट्रिंग के जितने भी एनाग्राम्स एस स्ट्रिंग में पॉसिबल हैं और जहाँ जिस इंडेक्स से वो एनाग्राम्स स्टार्ट हैं हमें वो इंडेक्स रिटर्न करना है। तो ये हम कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं एनाग्राम क्या होता है। तो जैसे कि हमारे पास है स्ट्रिंग p इक्वल्स टू ए बी सी, तो हमें ए बी सी के सारे एनाग्राम्स पहले देखने हैं कि एस में कहाँ है। तो एनाग्राम्स क्या होते हैं, एनाग्राम्स होता है कैरेक्टर्स का रीअरेंजमेंट, लेकिन साइज ओरिजिनल स्ट्रिंग के साइज के इक्वल होना चाहिए। तो जैसे कि ए बी सी का एनाग्राम क्या क्या हो सकता है, ए सी बी और बी ए सी, बी सी ए और सी ए बी और सी बी ए, और ए बी सी इटसेल्फ इज ऑल्सो एनाग्राम ऑफ ए बी सी। तो अब अगर हम देखें तो हमें गिवन स्ट्रिंग में दो एनाग्राम्स गिवन है, सी बी ए और बी ए सी। तो यहाँ पे क्या है, एक एनाग्राम हमें मिल रहा है 0 इंडेक्स पे और एक हमें कितने पे मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, और एक हमें मिल रहा है 7 इंडेक्स पे। ये सारे ए बी सी के पॉसिबल एनाग्राम्स हैं और ये एनाग्राम्स दो एनाग्राम्स स्ट्रिंग एस में पॉसिबल है, सी बी ए और बी ए सी, जिसमें से कि पहला एनाग्राम जो है वो 0th इंडेक्स पे हमें मिल रहा है और जो सेकंड एनाग्राम है वो हमें मिल रहा है 6th इंडेक्स पे। तो हमें आंसर में क्या रिटर्न करना होगा, हमें आउटपुट में रिटर्न करना होगा 0,6। तो अब हम ये कैसे करेंगे, तो हम इसमें पहले अप्रोच देखते हैं कि हम क्या अप्रोच लगाएंगे। तो इसमें हम अप्रोच यूज़ करेंगे स्लाइडिंग विंडो। तो स्लाइडिंग विंडो कैसे काम करता है पहले हम ये देख लेते हैं। तो स्लाइडिंग विंडो काम करता है जैसे कि हमें कोई एरे गिवन है 1 2 3 4 5 6। तो स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि हमें एक एरे गिवन होती है और एक हमें विंडो साइज गिवन होता है। जैसे कि अगर हमें सपोज n गिवन है 3, तो हम कुछ भी चीज़ जो हम चेक करेंगे वो हम 3 साइज़ की विंडो में चेक करेंगे और इस विंडो को हम आगे आगे शिफ्ट करते जाएंगे। हम पहले 1 2 3 में चेक करेंगे, फिर 2 3 4 में और फिर 3 4 5 में। इस तरीके से हम चेक करते जाएंगे until द लास्ट इंडेक्स ऑफ आवर एरे। तो ये सेम अप्रोच हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम अपने इस एग्जांपल में स्लाइडिंग विंडो को कैसे लगाएंगे। तो हमें स्ट्रिंग गिवन है सी बी ए ई बी ए सी डी। तो ये हमारी मेन स्ट्रिंग है एस और हमारी जो सेकंड स्ट्रिंग है जिसके एनाग्राम हमें चेक करना है वो है पी इक्वल्स टू ए बी सी। तो अब हमें यहाँ पे विंडो साइज कैसे पता चलेगा, तो जिस स्ट्रिंग का एनाग्राम हमें चेक करना है मेन स्ट्रिंग में, उसी स्ट्रिंग का साइज हमारा क्या होगा, विंडो साइज। तो जैसे कि यहाँ पे पी ए बी सी है और इसका साइज क्या हुआ, इसका साइज हमारे पास है 3। तो हमें इस मेन स्ट्रिंग में 3 साइज की विंडो में चेक करना है कि हमें कहाँ कहाँ पर एनाग्राम मिल रहा है और उस एनाग्राम का हम स्टार्टिंग इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। तो अब इसको हम देख लेते हैं, हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो हम ऐसे अप्रोच करेंगे, पहले हम अपनी पी स्ट्रिंग में देख लेंगे कितने कैरेक्टर्स हैं, यानी कि पी स्ट्रिंग का साइज क्या है। हम उतनी ही साइज की विंडो में अपनी मेन स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे कि उस साइज की विंडो में हमें एनाग्राम मिल रहा है या नहीं। तो अब हम ये देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम स्ट्रिंग लिख लेते हैं सी बी ए ई बी ए सी डी और हमारी पी स्ट्रिंग है ए बी सी जिसका साइज है हमारे पास 3। और एक हम अपना साथ के साथ हैश मैप मेंटेन कर लेंगे जिसमें हम अपने पी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करेंगे। जैसे ए कोमा 1, बी हमारा 1 है और सी भी हमारा 1 है। तो अब हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे कि हम अपने आई को और 0 को इनिशियली 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारा आई भी यहाँ पे है और अभी हमारा जे भी यहीं पर है। तो अब हम चेक करेंगे कि जहाँ पर जे पॉइंट कर रहा है, जहाँ पे जे इंडेक्स है, क्या वो कैरेक्टर हमारे मैप में है। अगर वो कैरेक्टर हमारे मैप में है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीमेंट कर देंगे बाय 1 और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 हो चुकी है। तो ये हम करेंगे क्यों, देखते हैं। जैसे हम अभी जे पे गए तो जे पे हमें क्या मिला, सी, जो कि हमारे मैप में है। हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीमेंट कर दिया बाय 1 एंड इट बिकम 0। ओके, तो अब हमने देखा कि जो हमारा सी की फ्रीक्वेंसी है वो 0 हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे एनाग्राम में 3 कैरेक्टर्स थे उनमें से हम एक कैरेक्टर को फुल्ली फाइंड कर चुके हैं अपनी मेन स्ट्रिंग में।
तो अगर हम फुल्ली फाइंड कर चुके हैं तो हमारे पास कितने कैरेक्टर्स और बचे हैं एक एनाग्राम को अचीव करने के लिए? 2, दैट इज ए एंड बी। तो अब अगर हम अपने साइज यानी कि 3 को माइनस कर देते हैं बाय 1, तो अब हमें ये देखना है कि सी के बाद 2 और कैरेक्टर जो हमें चाहिए वो आ रहे हैं या नहीं। तो अब हम वो देख लेते हैं। तो हमने जे को इंक्रीमेंट करा और जे हमारा आ गया 1 पे, यानी कि अब हमारा जे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। हमने देखा बी, तो हमारा बी भी जो है हैश मैप में लाई करता है, तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को भी डिक्रीमेंट कर दिया बाय 1 और इट बिकम 0। तो अगर ये 0 हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि हम बी को फुल्ली फाइंड कर चुके हैं अपनी मेन स्ट्रिंग में। तो हम अपने काउंट को भी डिक्रीमेंट कर देंगे बाय 1 एंड इट विल बिकम 1। देन हम जे को इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारा जे आएगा ए पे। तो अब हमने क्या देखा कि जो जहाँ पे अब जे पॉइंट कर रहा है दैट इज ए, वो भी कैरेक्टर हमारा मैप में लाई करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम डिक्रीमेंट कर देंगे बाय 1 और हमारे पास ए की फ्रीक्वेंसी भी 0 हो चुकी है और फिर हम अपने काउंट को फिर से डिक्रीमेंट कर देंगे टू द 0। तो इससे हमें पता क्या चला? इससे हमें पता ये चला कि अब हमारा जब काउंट 0 हो चुका है, इसका मतलब कि हमारे एनाग्राम में जितने भी कैरेक्टर्स थे हम उनको सीक्वेंशियली फाइंड कर चुके हैं और हम एक एनाग्राम अचीव कर चुके हैं। तो अब हमारा आई जहाँ पर है, अब हम देखते हैं हमारा आई कहाँ पर है। तो हमारा आई कहाँ पॉइंट कर रहा था? हमारा आई पॉइंट कर रहा था 0th इंडेक्स पे, जो कि हमारे पहले एनाग्राम की स्टार्टिंग पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, हम अपने वेक्टर में आई को पुश कर देंगे, दैट इज 0। तो हमने 0 डाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब फिर से हम अपने जे को इंक्रीमेंट करेंगे और जे आ जाएगा हमारा आई पे। अब हम अपने जे को इंक्रीमेंट करेंगे और हमारा जे फिर आ जाएगा ई पे। तो हमारा जे इंक्रीमेंट होकर अब ई पे आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या ई हमारे मैप में लाई करता है। तो हमने देखा कि हमारा ई हैश मैप में लाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे पास हैश मैप में क्या क्या कैरेक्टर्स थे? हमारे पास था ए, बी और सी, जिनकी फ्रीक्वेंसी फिलहाल 0 हो चुकी है। इसका मतलब हमने फुल्ली यूज कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जे को तो इंक्रीमेंट कर दिया ई पे, लेकिन हमें अपनी विंडो साइज 3 मेंटेन करनी है। तो हम उस विंडो साइज को 3 मेंटेन करने के लिए अपने आई को भी बी पे इंक्रीमेंट कर देंगे। हमने अपने आई को बी पे इंक्रीमेंट करने से पहले एक चीज़ और करनी पड़ेगी। हमने क्या करा था कि हमने जब देखा कि सी हमारा हैश मैप में है तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीमेंट कर दिया था। लेकिन जब हम अब आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें सी को फिर से इंक्लूड करना होगा। यानी कि हम आई को इंक्रीमेंट करने से पहले जो हमारा आई पॉइंट कर रहा था उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को फिर से इंक्रीमेंट कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा हैश मैप ऐसा हो जाएगा, पहले हमारा ए 0 था, बी 0 था, सी 0 था। तो हमने जे को इंक्रीमेंट करा और फिर हमने अपनी विंडो की साइज को मेंटेन करने के लिए आई को इंक्रीमेंट करने से पहले क्या करा, हमने सी हमारा हैश टेबल में लाई करता है तो हम क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। और हमने एक चीज़ और देखी इंक्रीमेंट करने से पहले सी को, कि हमारा सी की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 है। इसका मतलब क्या है कि हम इसको फुल्ली यूज कर चुके थे। अब हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो यानी कि हम अपने काउंट का साइज फिर से एक बार बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास मैप में फिर से एक एलिमेंट आ चुका है जो कि अनयूज्ड है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। हमने जे को आगे इंक्रीमेंट करा बी पे। ओके, तो हमने क्या देखा, हमें फिर से अपने विंडो साइज को मेंटेन करना होगा। तो उसे मेंटेन करने के लिए हमने आई को फिर से आगे इंक्रीमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे कि क्या बी हमारा लाई करता है हैश मैप में। हाँ, वो लाई करता है। तो हमने फर्दर चेक करा कि क्या उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। हाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, यानी कि लास्ट टाइम हम उसको फुल्ली यूज कर चुके हैं। तो ताकि हम उसको फिर से आगे यूज कर सकें, हम क्या करेंगे, हम अपने काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1 और उसके बाद हम अपनी बी की फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1 और फिर से हम अपने जे को इंक्रीमेंट करेंगे और हमारा जे आ जाएगा ए पे। तो अब हमारा जे ए पे आ चुका है और हमें विंडो साइज जैसे कि हमने पहले करा था वैसे हमें फिर से मेंटेन करना है। तो हम अपने आई को फिर से आगे मूव करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ए हमारा मैप में था। हाँ, हमारा ए मैप में था, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 0 है। तो हम काउंट को फिर से इंक्रीमेंट करेंगे और अपने ए को भी इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ए भी 1 हो चुका है, बी भी 1 हो चुका है और सी भी 1 हो चुका है। और जब हम अपने जे को आगे मूव कर रहे थे तो हमें उसे मूव करते वक्त एक चीज़ और चेक करनी थी। क्या चेक करनी थी कि जब हमारा जे नेक्स्ट कैरेक्टर पे जा रहा है तो क्या वो कैरेक्टर हमारे मैप में है। अगर हमारे मैप में है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को फिर से माइनस कर देंगे, अगर वो 0 से बड़ी है तो ये हमारी अप्रोच थी इसकी। और हमें ऐसे ही हम देखेंगे कि हमें नेक्स्ट एनाग्राम मिल रहा है 6th इंडेक्स पे।
और फिर जब हमें ये इंडेक्स मिलेगा और उस वक्त हम ये वाली कंडीशन को स्ट्राइक करेंगे कि हमारा काउंट जो है और हमारा जो विंडो साइज़ है वो 3 है, और उस टाइम पे हम अपने आई को फिर से पुश बैक कर देंगे अपने वेक्टर में। तो एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना है। तो हम इसका कोड देखेंगे तो हम पहले एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट, जिसमें हम अपना रिजल्ट को स्टोर करेंगे, दैट इज़ जहाँ से हमारा एनाग्राम स्टार्ट हो रहा है उस इंडेक्स को स्टोर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेंगे विद द नेम ऑफ यू मैप। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम अपने पी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसीज को काउंट कर लेंगे अपने मैप में। ओके, तो हमने एक मैप बनाया जिसमें हम अपने पी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे। तो यहाँ हमें इसको कैरेक्टर करना था, हमने इसको गलती से इंट कर दिया है, तो हम इसको कैरेक्टर कर देंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को स्टोर करना है और उनकी फ्रीक्वेंसी का। तो कैर कोमा इंट हमने उनको स्टोर करा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने विंडो साइज़ को लेने के लिए, तो हमारा यहाँ पे विंडो साइज़ क्या है, यहाँ पे हमारा विंडो साइज़ है, यहाँ पे हमारा विंडो साइज़ होगा, विंडो साइज़ को हम काउंट ले लेते हैं, और हमारा विंडो साइज़ होगा साइज़ ऑफ यू मैप। ओके, तो अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है, हमारे पास पी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी है और हमारे पास हमारा विंडो साइज़। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं, आई इक्वल्स टू 0, जे 0, और ओके जो हमें बाद में जरूरत पड़ेगी कर लेंगे। तो हमने क्या करा, हमने पहले वाइल लूप लगाई जे लेस देन एस डॉट साइज तक। एस डॉट साइज क्यों लगाया, क्योंकि हमें मेन स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करना है और अपने एनाग्राम को चेक करना है। ओके, तो हमने ये स्ट्रिंग ये हमने लूप लगाई। फिर हम लूप में क्या चेक करेंगे, हम लूप में चेक करेंगे कि जहाँ पे हमारा जे पॉइंट कर रहा है, ऐसे स्ट्रिंग में जहाँ हमारा जे पॉइंट कर रहा है, क्या वो हमारे मैप में लाई करता है। अगर वो लाई करता है तो हम क्या करेंगे, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हमने जिस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीमेंट करा है क्या वो 0 तो नहीं हो गई है। अगर वो 0 हो गई है इसका मतलब क्या है कि हम उसको फुल्ली यूज कर चुके हैं और हम अपने काउंट को डिक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। ओके, तो ये तो हो गया कि हम अपने जब भी एक एक कैरेक्टर को स्ट्राइक कर रहे हैं मेन स्ट्रिंग में, हम उनको डिक्रीमेंट कर दे रहे हैं और अपने मैप में भी उनकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि अब हमें देखना है कि जब हम विंडो साइज़ को हिट कर जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो हम विंडो साइज़ को कैसे चेक करेंगे, विंडो साइज़ को चेक करेंगे j माइनस आई प्लस 1 से। अगर हमारा अगर हमारा j माइनस आई प्लस 1 इक्वल होगा p डॉट साइज़ के, तो हम अपनी विंडो साइज़ को हिट कर चुके हैं। और अगर हम अपनी विंडो साइज़ को हिट कर चुके हैं तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहली चीज़ जो चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा काउंट 0 है। हमारा काउंट 0 है अगर, तो उसका मतलब है हम अपने पी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को मेन स्ट्रिंग में फाइंड कर चुके हैं और हमारे पास अब एक एनाग्राम है। तो हमारा जब हमें एक एनाग्राम मिल रहा है, हमने यहाँ देखा था जब हमें कोई भी एनाग्राम मिल रहा है तो हमारा आई कहाँ पे पॉइंट करता है, हमारा आई पॉइंट करता है उसके स्टार्टिंग इंडेक्स पे। तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे अपने आई को पुश बैक कर देंगे रिजल्ट में। अब हम अपने जे को तो इंक्रीमेंट करेंगे ही, साथ में आई को भी इंक्रीमेंट करेंगे और जो कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी हमने माइनस करी थी अब हम उनको फिर से इंक्रीमेंट करेंगे और अपने काउंट को भी इंक्रीमेंट करेंगे अगर उनकी फ्रीक्वेंसी पहले से 0 थी। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारा एस ऑफ आई यू मैप में लाई करता है। अगर लाई करता है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कि क्या उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है
अगर 0 है इसका मतलब हम उसको फुल्ली यूज़ कर चुके थे, तो अब हम उस काउंट का साइज़ इंक्रीमेंट करना होगा। और फिर हम अपने कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी का भी साइज़ इंक्रीमेंट कर देंगे, और इफ़ से बाहर आके हम अपने आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। हम आई को सिर्फ तभी इंक्रीमेंट करेंगे जब हम अपने विंडो साइज़ को हिट कर चुके होंगे। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, अदरवाइज़ हम अपने जे को इंक्रीमेंट करते रहेंगे और फिर हम लास्ट में अपने रिज़ल्ट को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिज़ल्ट। तो रन करके देखते हैं कोड को, सक्सेसफुली चलना चाहिए। तो हमारा कोड रन हो चुका है, हम इसे सबमिट कर देते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमारा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स